हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पीके ट्रैवलर में। आज हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के तीर्थ स्थलों के बारे में। बौद्ध धर्म के कितने तीर्थ स्थल हैं और इन्हें तीर्थ स्थल क्यों माना जाता है। गौतम बुद्ध जी के जन्म से लेकर उनके महापरिनिर्वाण तक हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, बौद्ध धर्म के 4 तीर्थ स्थल हैं: लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर। ये सभी स्थल गौतम बुद्ध जी के जीवन के महान कार्यों से संबंधित हैं, इसलिए इन स्थलों को बौद्ध धर्म के तीर्थ स्थल माना जाता है। सबसे पहला बौद्ध तीर्थ स्थल लुम्बिनी है। लुम्बिनी तथागत बुद्ध जी की जन्मस्थली है। वर्तमान में लुम्बिनी नेपाल देश में स्थित है। यूनेस्को ने लुम्बिनी को वैश्विक धरोहर घोषित कर रखा है। गौतम बुद्ध जी का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध जी के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और उनकी माँ का नाम माया देवी था। सिद्धार्थ के बचपन में ही उनकी माँ का देहांत हो गया था। लुम्बिनी में बना माया देवी मंदिर आकर्षक और पूजनीय है। यहाँ पर सम्राट अशोक ने स्तंभ बनवाया था और खंबे पर शिलालेख बनवाया था, जो नेपाल में सबसे पुराना है। माया देवी तालाब माया देवी मंदिर परिसर के अंदर स्थित है, जहां बुद्ध जी की मां स्नान करती थीं। कहा जाता है गौतम बुद्ध जी का पहला स्नान इसी तालाब में हुआ था। बौद्धिस्टों के लिए लुम्बिनी बहुत महत्वपूर्ण जगह है। तालाब किनारे बोधि वृक्ष पर झंडा बांधकर लोग प्रार्थना करते हैं और मंदिर परिसर में ध्यान लगाते हैं। 29 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्ति के लिए सिद्धार्थ ने घर त्याग दिया था। दूसरा तीर्थ स्थल है बोधगया। बोधगया में गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोधगया बिहार में स्थित है। यूनेस्को द्वारा इस स्थल को विश्व विरासत स्थल घोषित कर रखा है। घर त्याग के बाद सिद्धार्थ ज्ञान की तलाश में कई वर्षों तक इधर उधर भटकते रहे। सिद्धार्थ निरंजना नदी के तट पर उरुवेला गांव में पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान करने लगे। एक दिन सुजाता नाम की लड़की उनके लिए एक कटोरा खीर और शहद लेकर आई। इस भोजन को करने के बाद सिद्धार्थ पुनः ध्यान में लीन हो गए और कुछ दिन बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब राजकुमार सिद्धार्थ गौतम बुद्ध कहलाए जाने लगे और वह पीपल का पेड़ बोधि वृक्ष कहलाए जाने लगा। ज्ञान प्राप्ति के बाद 7 सप्ताह उन्होंने उरुवेला में ध्यान करने में बिताए। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद सम्राट अशोक बोधगया आए और महाबोधि मंदिर का निर्माण कराया। यह मंदिर बौद्ध धर्म के पतन के साथ मिट्टी में दब गया था। 19वीं सदी में सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस मंदिर की खुदाई करके निकाला और मरम्मत कराई और बोधगया को शानदार अवस्था में लाया गया। लोग यहाँ महाबोधि मंदिर में प्रार्थना करते हैं। मंदिर परिसर में प्राकृतिक दृश्यों से समृद्ध पार्क है, जहाँ बौद्ध भिक्षु ध्यान लगाते हैं। वर्तमान में जो बोधि वृक्ष है वह बोधि वृक्ष की 5वीं पीढ़ी है। मंदिर परिसर में उन स्थानों को भी चिन्हित किया गया है जहाँ गौतम बुद्ध जी ने 7 सप्ताह बिताए थे। यहाँ बोधगया का सबसे बड़ा एवं पुराना तिब्बतियन मठ भी है। यहाँ बर्मी बिहार में तथागत बुद्ध की विशाल प्रतिमा है। इसके करीब में ही थाई मठ है। महाबोधि मंदिर के अलावा महाबोधि मंदिर के आसपास भूटानी, जापानी मठ एवं मंदिर हैं। तीसरा तीर्थ स्थल है सारनाथ। सारनाथ में गौतम बुद्ध जी ने पहला उपदेश दिया। सारनाथ वाराणसी में स्थित है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध जी ने सारनाथ आकर 5 शिष्यों को पहला उपदेश दिया और यहीं से बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई, जो धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया। सम्राट अशोक ने ही धमेक स्तूप एवं चौखंडी स्तूप का निर्माण कराया। 12वीं सदी में बौद्ध धर्म के पतन के कारण सारनाथ के सभी बौद्ध स्थल मिट्टी में दब गए थे, जिनको 19वीं सदी में सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने ही
खुदवाकर संरक्षित किया। सारनाथ में धमेक स्तूप, चौखंडी स्तूप, थाईलैंड बौद्ध मंदिर, 82 फुट ऊंची बौद्ध प्रतिमा, सभी स्थलों पर लोग प्रार्थनाएं एवं ध्यान लगाते हैं। चौथा और आखिरी बौद्ध तीर्थ स्थल कुशीनगर है। यहाँ गौतम बुद्ध जी का महापरिनिर्वाण हुआ था। यहाँ कई देशों के बौद्ध मंदिर हैं। महापरिनिर्वाण मंदिर कुशीनगर में स्थित है। इस मंदिर में भगवान बुद्ध जी की 6.1 मीटर ऊंची मूर्ति लेटी हुई मुद्रा में रखी है। तथागत बुद्ध जी ने इसी अवस्था में मोक्ष की प्राप्ति की थी। चारों बौद्ध तीर्थ स्थल बहुत ही सुंदर, आकर्षक, प्राकृतिक धरोहरों से समृद्ध और शांति प्रिय हैं। चारों बौद्ध तीर्थ स्थलों तक कैसे पहुँचें, इसकी विस्तृत जानकारी डिस्क्रिप्शन में है। गौतम बुद्ध जी के जीवन से संबंधित स्थलों एवं जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस करें।